तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर यानी ईएसआई और एएसआई स्टेनो का यह प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उन वीडियोस को भी देख लो। इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं और यह मॉक टेस्ट आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे मिलता है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करके जाके आप लोग ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें। पहला तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। दूसरा, आपको इस 100 प्रश्न में आप कितना करते हो आपको अपना स्कोर कमेंट करना है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा जिसमें आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रेस नामक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रेस यानी रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विद एक्सीलेंस नामक कार्यक्रम का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 2019 को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? ये किल नहीं होगा, टाइपिंग एरर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संजू मूवी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 2019 को कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रिमा शाह। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 2019 को मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐश्वर्या पिसी। अगला प्रश्न है, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में गीगा फाइबर नामक एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लॉन्च की है? आप सबको पता है, आप शायद आपका सिम भी इसी कंपनी का हो। हाँ, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, रिलायंस जियो ने कमाल किया है। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया। बताइए, यह सम्मान पाने वाले वो भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 6ठे नंबर के वो राष्ट्रपति हैं। आपको पता है? अगर नहीं पता है तो जाके गूगल सर्च करो और इनसे पहले जो 5 राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, उसके बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 अभी बच गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने विधान परिषद हैं? देखो, ऐसे इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है 6, लेकिन आपको याद रखना है 7, क्योंकि अभी जो है आपको उड़ीसा को भी विधान परिषद का मिल गया है। मैं बताता हूँ कौन कौन सा राज्य है। सबसे पहले बिहार हो गया, तो बिहार का पड़ोसी कौन सा है? यूपी। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों पड़ोसी राज्य है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। साथ में अब किसको मिल गया है? अब मिल गया है आपको उड़ीसा को। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी दी है। अब कुल जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, 33 है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दो तो आप 33 है, अगर उनको शामिल कर लो तो वो नंबर 34 हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास हुआ। बताएं, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां 3 तलाक को पहली बार बैन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले मिस्र ने किया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2019 को भारत की कौन सी आर्थिक जनगणना की शुरुआत त्रिपुरा से हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं जो आर्थिक जनगणना है उसकी शुरुआत त्रिपुरा से हुई थी। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने हाल में किसे टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर बनाने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैजू। ठीक है, ये जो है ये गलत लिखा हुआ है हिंदी में, बैजू होगा। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 2019 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोरिस जॉनसन चुने गए हैं।
अगला प्रश्न है बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने। तो बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति मजहरुल हक को बनाया गया था। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौसा के निकट गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को निरंजना और महावीर को रिजुपाला नदी के। चलो अगला प्रश्न है किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो सैयद हसन इमाम के अध्यक्षता में हुआ था। सैयद हसन इमाम यह अधिवेशन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, इससे पहले कुछ घटना होता है, मैं उसको आपको बताता हूँ। कर्नाटक का आप प्रथम युद्ध अगर आपको याद होगा उसका डेट एग्जैक्ट, तो 1746 से 1748 यानी 2 साल चला था। यह युद्ध क्यों चला था? तो ऑस्ट्रिया जो था उसके उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था यह युद्ध। ठीक है, ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दल यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज के जो कैप्टन रहते वो बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई उन्होंने पुर्तगालियों से लिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको लगभग आता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेजी सेना जीतती है उसके बाद यह तय हो जाता है कि अंग्रेज अब भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। और बक्सर का युद्ध कब होता है? तो यह होता है 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता है वो हेक्टर मुनरो था। अब आपको बताना है 3 लोगों का इधर संयुक्त सेना लड़ाई करती है, उनमें कौन कौन थे और कहाँ के नवाब थे, आपको कॉमेंट करके इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज का अंतिम जो राजा था वो था दिलीप सिंह। देखो महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो वारेन हास्टिंग के द्वारा यह किया गया था। देखो दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने के लिए एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हास्टिंग ने आरंभ किया, ठीक है, मगर कॉर्नवालिस इसे और सुदृढ़ बनाया था। अगला प्रश्न है वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। देखो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल रहता है वो 1899 से 1905 यानी 7 वर्ष तक रहा है। बात करें डफरिन का, तो डफरिन का जो कार्यकाल है 1884 से 1888 यानी 5 साल का रहा है। लॉर्ड हार्डिंग का, तो लॉर्ड हार्डिंग का देखो 1910 से 1916 यानी 6 वर्ष रहा है। और लॉर्ड मेयो का 1869 से 1872 यानी 4 वर्ष रहा है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, लॉर्ड कर्जन का है। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो देखो राजपूत कुंवर सिंह, ठीक है, ये या बाबू कुंवर सिंह दोनों एक ही आदमी है, ये पटना से थे। पटना के एग्जैक्टली जगदीशपुर जो जगह है वहां से ये नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोटी और कमल। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी, और एओ हुम के द्वारा ये बनाया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय, देखो यहाँ पे भारतीय पूछा गया रहा है, आप गलत आंसर मत देना। अगर भारतीय का बात किया जाए तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू जी, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रथम महिला तो हो जाएगी एनी बेसेंट। इनका जो था ये 1917 का अधिवेशन की थी और ये 1925 का। आपको बताना है कि नलिनी सेन गुप्ता एक बार अध्यक्षता की है, वो कौन से ईयर में की थी? निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया था। देखो अक्टूबर 1924 था, उसमें सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इसकी स्थापना की थी और इन लोगों ने काकोरी षड्यंत्र कांड को उसके बाद रचा था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो भूटान को माना जाता है कार्बन निगेटिव देश, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर या राज्य में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये काम दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? देखो सबसे जो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा ये नॉर्वे में होता है। नॉर्वे के दक्षिण आधे भाग पर व्यापक अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण से यहाँ की झीलों एवं नदियों का अधिकांश जल अम्लीय हो चुका है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतपादीय प्रदेश है?
तो हिमालय का जो पर्वत पादीय प्रदेश है उसको शिवालिक कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढाले तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढाले के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर जो चोटी है, पर्वत चोटी है, आपको राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, लावा मिट्टियां भारत में कहां पाई जाती है? तो लावा मिट्टियां भारत में मालवा के पठार में पाई जाती है। देखो पश्चिमी जो भारत का पश्चिमी भाग है वो काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है। पश्चिमी भाग में जो काली मिट्टी है ना उसका निर्माण किससे? तो लावा से हुआ है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रेप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है। तो आपको पता है हरित क्रांति में सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का हुआ था। गेहूं का फसल का पैदावार लगभग 500% बढ़ गया था। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। तो हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? देखो जो पीतमपुर मध्य प्रदेश का है वो थार जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ देश एवं विदेश के कई छोटे और बड़े उद्योग स्थापित है। यहाँ कुछ प्रमुख वाहन उत्पाद कंपनियां भी है तथा इसे देश के ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय, और इसका आधारशिला 2012 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग गलत मत करना। देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के जितने भी मेट्रो सिटी है ना, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जिसको महानगर भी बोला जाता है, वही चतुर्भुज स्वर्णिम परियोजना से जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ये पटना में अवस्थित है, और जो लोग गांधी सेतु से कभी गुजरे होंगे उनको पता होगा, गांधी सेतु हाजीपुर से जैसे आप चलो गांधी सेतु को पार करोगे तो दाहिने साइड में आपको दिख जाएगा ये इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये पटना में आपको स्थित है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, वो कौन थे? वो थे कोपरनिकस, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि ग्रह के चारों ओर वलय है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1948 को की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह राज्य सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह काम ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में किया गया था। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? देखो कभी कभी ऐसे प्रश्न हमें पता नहीं होता, लेकिन ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो इसको हम लोग सेट के माध्यम से देख लेंगे, ठीक है। एक किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो इसको हम लोग सेट के माध्यम से देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 धाराएं हैं टोटल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
अगला प्रश्न है WW का आविष्कारक कौन था? WW का आविष्कारक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि ग्रह के मिशन पर गया हुआ है। अगला प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाला विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जक्सा ने यह काम किया है। अगला प्रश्न है रडार का आविष्कारक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा समान तापमान पर यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न है मोनोजाइट किसका अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, ये ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक अम्ल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल आपको खट्टे यानी जो इमली हो गया, ठीक है, इमली और अंगूर इस सब में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। मीथेन को CH4 इसका जो फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कीट संवर्धन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? देखो लौंग पौधे के कली से यानी पुष्प कली से हमें प्राप्त होता है, पुष्प कली, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेप्सिन। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन के की आवश्यकता होती है, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालानिन। अगला प्रश्न है रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है संगणकों में प्रयुक्त IC चिप प्रायः निम्नलिखित से बनाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो जो लोग ईमेल चलाते होंगे उनको पता होगा एक स्पैम फोल्डर होता है उसी में ये जंक ईमेल रहता है। अगला प्रश्न है लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में एक अलग तरह का गंध होता है। अगला प्रश्न है किस द्रव की एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड के कारण। अगला प्रश्न है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलीएमाइड। अगला प्रश्न है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा? तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। देखो एक दो चीज़ मुझे बात करना है आप लोगों से। पहला तो आप लोग हिंदी को एकदम सीरियस होकर के लगाओ, ठीक है। मैंने हिंदी का 5 सेट करा चुका है, आप लोग अगर नहीं लगा रहे हो तो हिंदी ज़रूर लगाओ, क्योंकि हिंदी इतना आसान भी नहीं है और उसके बिना आपका रिजल्ट होना भी नहीं है, ठीक है। हिंदी क्वालिफाइंग बेसिक है, लेकिन
बेशक उसके क्वालिफाइंग होने से क्या आप फेल कर जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं ना, तो आपको हिंदी लगाना पड़ेगा, फर्स्ट चीज़। दूसरा, आप इस 100 में से अगर 20 क्वेश्चन आपसे बनते हैं ना तो आप कमेंट करो 20, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लड़के हैं जो छोटे छोटे स्कोर कमेंट्स करते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक अनुशासन होगा और आप अगले बार से बिल्कुल हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे, काउंट करोगे कि मेरे कितने गलत हुए। अगला प्रश्न है, कृषि वित्त एवं पुनर्वित्त में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? ए नाबार्ड है, और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है यह। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 13 अप्रैल 2019 को अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग नरसंहार की 100वीं बरसी पर कितने रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो उन्होंने 100 रुपये का एक सिक्का जारी किया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2019 में फॉक्स द्वारा जारी की गई दुनिया की सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उनको 13वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2018 में किस अर्थशास्त्री को IMF के शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार और निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथन को। अगला प्रश्न है, नरसिम्हन समिति का संबंध है। यह समिति लगभग हमको लगता है 10-12 बार तो एग्जाम में आया ही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकिंग संरचना सुधारों से यह जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, धारा 370 को जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1957 को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 मार्च 2019 को बस बल गुजरात में किस योजना का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2019 को लगातार तीसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली को। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने जीता था। अगला प्रश्न है, देश की पहली डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब कहां स्थापित की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम में। जो स्टडी यानी मॉक टेस्ट 2 का जो प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, देश का पहला राज्य जिसने सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिक्षेप में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 तैयार किया है, वह कौन सा था? तो वह बिहार राज्य था। आप लोगों में से बहुत से लोग ने सही आंसर दिया है। जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत की पेशेवर फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग यानी ISL 2018-19 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है चेन्नई FC, ऑप्शन बी है गोवा FC, ऑप्शन सी है बेंगलुरु FC, ऑप्शन डी है FC पुणे सिटी। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। अभी हमारी फैमिली अब 1000 की होने वाली है तकरीबन। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ ताकि उनको भी फायदा हो, ठीक है। यहाँ पे बिहार SSC का भी बहुत सारा मैंने 42 मॉक टेस्ट आज तक करा दिया है और बहुत सारे हिंदी का चैप्टर वाइज पोस्टमार्टम सीरीज आपको हिस्ट्री का चल रहा है। उन सब वीडियोज़ के लिए आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाओ। हमारी फैमिली 1000 अब होने वाली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।